नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में बताऊंगा और कुछ जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये वो मेडिसिन है जिसका कोविड काल में बहुत ज़्यादा हल्ला रहा, बहुत ज़्यादा इसकी शॉर्टेज भी हुई। पिछले साल भी 2020 में जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इस मेडिसिन का जो है बहुत ज़्यादा एकदम से क्यों शॉर्टेज हो जाती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है और इसको लेने का तरीका भी अलग है थोड़ा। ये नहीं कि आप इसको रोज़ ले सकते हैं। तो इसको लेने के तरीके के बारे में, इसकी डोज कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम जो है, आयुष मंत्रालय ने भी कोविड के लिए एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, अगर आप गूगल पे सर्च करके देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये पॉलीक्रस्ट मेडिसिन वो होती हैं जो एक से ज़्यादा, जिनका एक्शन होता है एक से ज़्यादा रोगों में जिनको यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में। कौन कौन सी बीमारी में आपको इसको लेना है, किन किन लक्षणों में दी जाती है, और जो मेन चीज़ है वो है इसकी डोज। बिना डोज के जाने आप इसे लेने की ट्राई बिल्कुल मत करें। इसकी डोज को अच्छी तरीके से सुने। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिसका कोरोना काल में मैंने अभी देखा है शॉर्टेज फिर से इसकी स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो क्यों ऐसा है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो मैं YK गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हो सके तो जिस तरीके से मैं डोज बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लेना है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में। ये एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रस्ट मेडिसिन वो होती हैं जिनका एक से ज़्यादा रोगों पर, या एक से ज़्यादा जिनका फंक्शन होता है, एक्शन होता है रोगों पर। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। इसको हम जो है एक्वस आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ये एक्वस आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड नाम के केमिकल होता है, उससे बनती है। तो आर्सेनिक एल्बम को हम जो है सारी पोटेंसी में यूज़ करते हैं, जैसे 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में, या 6CH पोटेंसी में। इन सभी पोटेंसी में आर्सेनिक एल्बम को हम रोज़ यूज़ करते हैं। हर एक डॉक्टर मतलब इसको रोज़ ही यूज़ करता होगा। इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथिक में। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कोरोना काल के लिए। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय ने खुद इस मेडिसिन को, जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था 2020 में, तब से भी इसको मुंबई वगैरह के बहुत सारे इलाकों में फ्री में इसको देना स्टार्ट भी किया था। बहुत सारी इसकी जो मेडिसिन है वो फ्री में वितरित की गई थी आयुष मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कोरोना काल में इसलिए इसकी शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि ये कहा जाता है कि एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन इसको आपको लेना कैसे है, इसको आप रेगुलर यूज़ ना करें, क्योंकि आर्सेनिक जो है अपने आप में एक पॉइज़न की तरह माना जाता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका प्रॉपर यूज़ करके, पोटेंटाइज करके, इसकी पावर को मतलब पावर को बढ़ा के, और उसका पॉइज़न का असर जो है बिल्कुल नील करके इसको बनाया जाता है। वैसे कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एग्रेवेशन भी नहीं है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर डोज की तरीके से लेते हैं जैसे बताई जाए। अपने आप लेने की बिल्कुल इसको ट्राई मत करें। जैसे हम बताते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बताते हैं, उसी तरीके से आपको लेनी है। तो दोस्तों, कोरोना काल में, कोविड में इसको कैसे लें। आर्सेनिक एल्बम अगर आपके शहर में, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा कोविड जहाँ पर फैला हुआ है, पहले वहाँ की बात करता हूँ कैसे इसको लेना है। तो आर्सेनिक एल्बम की आपको, आर्सेनिक एल्बम 30 नोट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको अच्छी तरह लिख दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम 30 आपको 3 बूंद सुबह सुबह खाली पेट। ये याद रहे कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पेस्ट मत करें, मतलब मंजन मत करें। तो जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, तो आर्सेनिक एल्बम 30 की 1 चम्मच पानी लें, उसमें इसकी 3 बूंद डालें और उसको आपको पीना है। 1 चम्मच पानी में इसकी 3 बूंद आर्सेनिक एल्बम 30, किसी भी कंपनी की लें, SBL की लें, WSI की लें, और एक्वेक की लें, एडल की लें। बहुत ही अच्छी कंपनी है सारी ही, किसी की भी ले सकते हैं। तो इसकी 1
चम्मच पानी में 3 बूंद आपको इसकी डालनी है और सुबह सुबह एक बार लेना है आर्सेनिक एल्बम 30 का। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 3 दिन तक लेनी है लगातार। जैसे आपने मंडे से शुरू किया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगातार आपको आर्सेनिक एल्बम 30 की एक चम्मच पानी में 3 बूंद लेनी है। बस दोस्तों 3 बूंद लेनी है, 3 बूंद लेनी है 1 चम्मच पानी में 3 दिन, याद रहे। फिर उसके बाद अगर आप बड़े शहर में हैं, किसी जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में जहाँ ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, तो उसके बाद आपको 12 से 15 दिन बाद फिर से यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है। 3 बार फिर लेनी है, फिर उसके 12 से 15 दिन बाद में फिर लेनी है, जब तक कोविड चल रहा है। और जैसे आप किसी छोटे मोटे शहर में या गांव में हैं जहाँ पे कोविड कम है, तो इसमें फिर आप इसको 25 दिन 20 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिपीट मत कीजिए। तो इसी तरीके से आपको लेना है, केवल अगर कोविड के लिए लेते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। बिल्कुल भी अपनी इसमें मनमर्जी मत कीजिए कि मैं इसको दोबारा ले लूँ, जल्दी रिपीट कर लूँ। जैसे बताया गया वैसे ही लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है कोविड प्रिवेंशन के लिए। इसमें फंगल इन्फेक्शन से भी लड़ने की बहुत ताकत होती है, बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होती है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कोविड में तो आपको ऐसे लेनी है। कोविड वाले ध्यान से इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक करें। 3 बार लेनी है लगातार, मतलब आज जैसे मंडे को ली, फिर कल सुबह ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 बूंद 1 चम्मच पानी में आपको इसकी लेनी है। और फिर जैसे जैसे आपके शहर में कोविड ज़्यादा है तो 12 से 15 दिन बाद रिपीट कीजिए, और कम है तो 20 से 25 दिन बाद रिपीट कीजिए। देखिए ऐसा होता है, इम्यूनिटी बढ़ना कोई एकदम से जादुई खेल तो है नहीं कि आपने आज ली और इम्यूनिटी बूस्ट होगी। वो जो सब हैं सावधानियां वगैरह, वो सब आपको रखनी ही रखनी है। मैं बार बार कह चुका हूँ, कोई ऐसा चमत्कार जादू नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने का। धीरे धीरे ही इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है और लड़ने की क्षमता जो है हमारे सिस्टम की बढ़ती है रोगों से। तो इसको आप एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसलिए इसकी कमी हो जाती है कोविड काल में, यही इसका कारण था। कोविड काल में इसकी शॉर्टेज अब फिर से होना शुरू हो गई है। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या किसी बड़े शहर में तो अभी मिल रही होगी, अभी इतनी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक है इसकी शॉर्टेज फिर से होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बहुत सारी medicinemall.com है, 1mg.com है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप मंगा सकते हैं। तो ऐसे करनी है कोविड काल में। अब दोस्तों चलते हैं आर्सेनिक एल्बम के बारे में। ये जो है स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम जो है, फंगल इन्फेक्शन है, कीनिया वर्सिकुलस है, रिंग वॉर्म है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जितने भी तरह के चर्म रोग की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फंगल इन्फेक्शन है अगर आपको, तो फंगल इन्फेक्शन का जो पेशेंट है उसके लिए जो है ये हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती है। फंगल इन्फेक्शन जैसे है, जैसे आप रिंग वॉर्म बोल सकते हैं, दाद जो होता है उसके बिना इसको दोस्तों, रिंग वॉर्म को बिना आर्सेनिक एल्बम के ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं दोस्तों, उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है तो आपको खुजली बहुत ज़्यादा होगी, और रात में जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं तो उसके बाद एकदम से आपको खुजली बहुत ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ में जो है जलन जो है, इचिंग के साथ जलन भी होगी आपको बहुत ज़्यादा उस एरिया में। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है, अगर फंगल इन्फेक्शन आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस होगी, बहुत ज़्यादा कालापन पड़ जाएगा फंगल इन्फेक्शन के कारण। उस एरिया में खुजली के कारण नॉर्मल स्किन का जो आपका कलर है उससे बहुत ज़्यादा स्किन का जो है वहाँ पर कलर काला हो जाता है, डार्क हो जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है इसमें लक्षण देखने को मिलता है, और ऐसे केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में दोस्तों, अगर आर्सेनिक एल्बम लेने से आपकी जो है इम्यूनिटी भी बढ़ती है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में खूब होगी, तो आपको फंगल इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इस केस में आपको आर्सेनिक एल्बम फंगल इन्फेक्शन के केस में लेना चाहिए। किस पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए दोस्तों, इसको ध्यान से सुने। तो जब आप आर्सेनिक एल्बम शुरू में यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो इसको आप लोअर पोटेंसी में यूज़ कीजिए। फंगल इन्फेक्शन के लिए आर्सेनिक एल्बम 6CH दोस्तों, 6CH अधिकतर मार्केट में नहीं मिलती है, आयुर्वेदिक शॉप में, इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इसकी 2 ड्रॉप आप सुबह, दोपहर, शाम 1 मंथ तक लें। तो जब 80% आपका इसमें क्योर हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन, फिर उसके बाद जब 20% बचता है, 10% बचता है, 80% जब क्योर हो जाए, तो फिर आर्सेनिक एल्बम 30 आप एक दिन में 2 बार लीजिए। फिर इसको लेने के बाद आप जैसे लेते हैं आर्सेनिक एल्बम, फिर अगर आपका 5% बच जाता है तो आर्सेनिक एल्बम 200 को आप 2 बार ले सकते हैं एक वीक में, जैसे संडे और वेडनेसडे टू वेडनेसडे लें। तो इस तरीके से आपको फंगल इन्फेक्शन में इसको
यूज़ करना है। तो अगर आप इसको अगर ऐसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको खुजली भी है तो एक तेल आता है स्कैब ऑयल, स्कैब ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं। अब चलते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में, दूसरी बीमारियों की तरफ, कौन कौन से चर्म रोगों में आपको इसको यूज़ करना चाहिए। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा चाहे वो ड्राई एक्जिमा हो या वेट एक्जिमा हो, ये अक्सर क्रॉनिक होता है। दोनों के में ही आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 3 लक्षण मिलते हैं इसमें भी आपके, एक तो काला पड़ा हुआ होगा उस एरिया में, साथ ही साथ खुजली बहुत ज़्यादा होगी और जलन बहुत ज़्यादा होगी। किसी भी एक्जिमा में ये तीनों लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आर्सेनिक एल्बम जो है उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों आपको 200 पोटेंसी में आर्सेनिक एल्बम को यूज़ करना है। एक्जिमा जो है वो क्रॉनिक होता है। कोई भी पेशेंट आएगा, जैसे वो कहेगा मुझे ये साल भर से है या 2 साल से या 6 महीने से है, तो 90 से 100% केस जो है वो आपके क्रॉनिक केस वाले आएंगे। तो इस केस में आपको आर्सेनिक एल्बम को दोस्तों 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद आपको मॉर्निंग में इसकी खाली पेट वैसे ही यूज़ करना है, और हफ्ते में 2 बार, चाहे कोई भी दिन चुन लें, संडे वेडनेसडे ना चुन सकें तो कोई भी 2 दिन, मतलब 3 दिन का गैप रखते हुए लेना है। और साथ में एक BC नंबर 20, मतलब बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 की 6 टैबलेट सुबह दोपहर शाम को आपको यूज़ करना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ये आपका एक्जिमा के लिए। तो इस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं और मेडिसिन कंटिन्यू करते रहें 1-1.5 महीने तक, जितना भी आपको जब आराम लग जाए तो फिर इसको बंद कर सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं एक और चर्म रोग की तरफ दोस्तों, गैंग्रीन। गैंग्रीन के केस में भी दोस्तों ऐसा घाव होता है जो सूखता नहीं है, और गैंग्रीन के लिए आर्सेनिक एल्बम एक रामबाण दवा है। मतलब गैंग्रीन अगर आपको है तो आर्सेनिक एल्बम आप यूज़ कर सकते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम, अगर गैंग्रीन आपको होता है तो वहाँ पर बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर बदबू ज़्यादा होती है और खुजली भी होती है तो उस केस में जो है जलन भी होती है उस एरिया में, ये एक सब कॉमन सिम्टम है। तो इस केस में आप आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम दोस्तों अधिकतर जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको ये जो है खासकर गैंग्रीन की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए गैंग्रीन के लिए आपको लोअर पोटेंसी में यूज़ करना है। 6 CH पोटेंसी में 5 बूंद याद रखिए, 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार दें। ये मेडिसिन कम से कम आप 3 महीने तक कंटिन्यू करें। 15 दिन यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपको आराम लगना चालू हो जाएगा, फिर 1 महीने में या 1-1.5 महीने में 40 से 50% आराम होगा। फिर ऐसे ही अगर आप 2-3 महीने तक यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 CH पोटेंसी में 5 बूंद। और साथ ही साथ आप उस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा बदबू या ऐसा घाव सा बन गया तो वहाँ पे ड्रेसिंग भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कैलेंड्यूला मदर टिंचर आता है उससे कर सकते हैं, या और कोई एलोपैथिक से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इंटरनली यूज़ करेंगे गैंग्रीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं, गैंग्रीन होता क्या है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आर्सेनिक एल्बम डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके यूरिन में जो है वो प्रोटीन निकलना भी चालू हो गया जिसको एल्ब्यूमिनुरिया बोलते हैं, तो इस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको आँखों से धुंधलापन आता है, मतलब आँखों में धुंधलापन, गैंग्रीन और डायबिटीज़, इन तीनों के केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जिनको ये तीनों प्रॉब्लम से बचना है, मतलब कि गैंग्रीन और दूसरा डायबिटीज़ और आँखों का धुंधलापन, तो इसको 200 पोटेंसी में दोस्तों यूज़ करें। हर संडे को 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करिए तो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम नहीं होंगी। एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी अगर एक ही प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है, गैंग्रीन है, उस केस में आपको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। 1 बूंद सुबह दोपहर शाम, लगभग 3 से 4 महीने तक आप इसको यूज़ करें तो जो आपको एल्ब्यूमिनिया की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और गैंग्रीन की जो प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आंखों से धुंधला सा दिखाई देता है, ये सब प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी। लगभग 15-20 दिन में ही ठीक होना चालू हो जाती हैं। दोस्तों अब चलते हैं पेट की तरफ। पेट हमेशा आपका ख़राब रहता है। सबसे ज़्यादा ख़राब क्यों होता है, जब हम कभी पार्टी में जाते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या कोई हल्की सी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो थोड़ा सा फूड, जिसको हम बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई ऐसी चीज़ खाने से इन्फेक्टेड चीज़ फूड पॉइजनिंग हो गई, तब उस केस में आपको दस्त लग जाते हैं, कभी कभी उल्टी वॉमिटिंग वगैरह होती है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, आपके परिवार में किसी को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है,
तो घर पर अगर आर्सेनिक एल्बम आपके रखी हुई है तो उसको आप किसी भी पोटेंसी में, हालांकि 30 पोटेंसी में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और 30 में ही आसानी से मिल भी जाती है, 200 में ही मिल जाती है, लेकिन 30 पोटेंसी एक सेफ़ मानी जाती है। तो एक बूंद आप पिलाइए, उसकी पी लीजिए, 1 घंटे बाद फिर पीजिए, ऐसे करके 3-4 बार आप उसकी एक एक बूंद लें। तो इस केस में आपको पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और 2-3 दिन तक, मतलब पहले दिन तो आपको एक एक बूंद 1 घंटे में पिलानी है, फिर 1-2 दिन जो बचे हुए 2-3 दिन है उसमें आप एक बूंद 3-3 घंटे या 3 बार दे सकते हैं एक दिन में। तो इस तरीके से अगर आपको लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको गैस बन रही है, जलन बहुत ज़्यादा है, तो आप नक्स वोमिका भी ले सकते हैं, जैसे पहले ही बताया जा चुका, उससे भी आपको आराम लग सकता है। लेकिन अगर नक्स वोमिका है और आप कार्बोवेज भी ट्राई कर चुके हैं, रोबिनिया भी ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं जिनसे आराम नहीं लग रहा है गैस में, तो इस केस में आप जो है आर्सेनिक एल्बम को याद रखें, आर्सेनिक एल्बम को ज़रूर यूज़ करें, तो आपको इससे ज़रूर आराम होगा। और हमेशा जिनको तीखा खाने की आदत है, जिस कारण उनको हमेशा लूज़ मोशन, गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आप आर्सेनिक एल्बम के बारे में ज़रूर सोचें। तो आर्सेनिक एल्बम के बारे में अगर आप सोचते हैं तो लूज़ मोशन, IBS, जलन, आपको जो प्रॉब्लम है गैस बनी रहती है, तो आर्सेनिक एल्बम इस केस में आप लोअर पोटेंसी में 6 CH पोटेंसी में यूज़ करें, एक बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लास्ट में अगर आपके शरीर में जलन है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस कारण से है, और यह भी पता नहीं लग पा रहा है कि क्या कारण है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस केस में, और आपको अगर प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, पैरों में जलन भी हो, हाथों में भी जलन हो, पसीना आ रहा हो, नाभि के यहाँ से पसीना आ रहा है, तो इस केस में आप आर्सेनिक एल्बम ज़रूर यूज़ करें दोस्तों। इस केस में आर्सेनिक एल्बम को आप 200 पोटेंसी में हर संडे को 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। नक्स वोमिका 30 को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद शाम को रेगुलर लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जलन के लिए। मोस्टली इन्हीं बीमारियों में इनको यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपका बाल का झड़ना, दोस्तों अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आपके बाल झड़ रहे हैं, कभी कभी एलोपीशिया जिसको बोलते हैं, पैचेस में जो है, मतलब पूरा यहाँ पर जो है गुच्छा को गुच्छा खाली हो गया है, तो इस केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में एक बूंद सुबह शाम पीजिए, 1 महीने तक 50% आराम लगेगा। फिर उसके बाद 2-3 महीने तक आप इसको लेते हैं तो 90 से 100% तक आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम दोस्तों आप 6 पोटेंसी में, 30 में, 200 में, जैसे भी आपको बताया गया है उस तरह से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली मेडिसिन है। और इसका एग्रीवेशन जो है, एग्रीवेशन होता है कि किसी चीज़ को, कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे सल्फ़र है, एग्रीवेशन वगैरह होता है, जैसे आपको किसी चर्म रोग में ली तो कई बार वो बढ़ने लगेगा, एक बार बढ़ेगा फिर कंट्रोल होगा, तो ये एग्रीवेशन होता है। तो इसका एग्रीवेशन भी जनरली देखने को नहीं मिलता, एग्रीवेशन नहीं होता। तो ये थी दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। इसकी डोजेस के बारे में जैसे मैंने बताया, कोविड के लिए 1 बूंद 3 बूंद 1 चम्मच पानी में 3 दिन लेनी है लगातार। फिर उसके जैसे जैसे आपके शहर में ज़्यादा है तो 15 दिन बाद, और कम है तो 20-25 दिन बाद आपको रिपीट करनी है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। इसको लेने से ऐसा माना जाता है, आयुष मंत्रालय ने माना है, कोविड का खतरा भी कम हो जाता है। कई लोगों पर देखा भी गया है कि उनको कोविड इसको लेने के बाद, जो मतलब वैसे एरिया थे जहाँ बहुत ज़्यादा कोविड था, नहीं हुआ। तो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर आप इसको ज़रूर यूज़ करें। शॉर्टेज इसकी प्राय चलती रहती है और इसमें कोरोना काल में तो आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसको आप सावधानी के साथ जैसे बताई गई वैसे ही लें, अपनी तरफ से कोई भी इसमें लेने का प्रयास ना करें दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अक्सर वीडियो लेता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल में वीडियो जो है सर्च भी कर सकते हैं आपने डिजीज़ से रिलेटेड। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ़, जैसे कि कोविड चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाए। देखिए अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई भी मेडिसिन नहीं है, कितना ही तगड़ा इम्यूनिटी बूस्टर आप ले लीजिए, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करे। जब भी हमेशा मार्केट में निकलें तो मास्क लगाएं और हो सके तो ऊपर हेलमेट भी ओढ़ के रखें।
कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, इससे आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। सामान भी खरीदना हो तो हेलमेट लगा के जाएं, ज़्यादा प्रोटेक्शन लें, प्रोटेक्शन ज़्यादा है, मेडिसिन से अच्छा है, ज़्यादा प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।